गुड मॉर्निंग दोस्तों। और 5 जून 2025 को इस साल एनवायरनमेंट डे है और चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी से ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुरुआत कर दी है। जैसा आप सब जानते हैं कि आईपीएल क्रिकेट में हर डॉट बॉल के बदले कुछ पेड़ लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण होता है। जब भी गेंदबाज एक डॉट बॉल डालते हैं तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन की समस्या है, हवा काफ़ी दूषित है, तो उसको कैसे ठीक करा जाए, तो पेड़ लगाएंगे उससे ही ठीक होगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत इस चीज़ को ना सीरियसली ले लिया है कि उन्होंने बेड़ा उठा लिया है पूरा कि भैया हम जो है डॉट बॉल्स खेलेंगे, खूब सारी पावर प्ले में ही खेलेंगे। जो भाई अरे वेट क्यों करना भाई, 20 ओवर का वेट क्यों करना, पावर प्ले में ही कर दो। 3 ओवर में 5 रन बनाओ, मस्त एकदम डॉट बॉल्स खेलो, खूब सारे पेड़ लगाओ और जो पूरी है ना स्विट्जरलैंड की हवा बना देंगे भारत की हवा को यार। अब देखो, अगर कोई टीम इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है, डॉट बॉल्स खेल के मैचेस हार रही है और पेड़ लगा रही है और इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है एनवायरनमेंट में, तो भाई उस टीम को आप लोग ट्रोल क्यों कर रहे हैं, उस टीम को आप लोग हेट क्यों कर रहे हैं। भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने दाव पे लगा दिया अपना आईपीएल सीजन। जो अप्रोच है चेन्नई सुपर किंग्स की, उसको दाव पे लगा दिया है। भाई हम तो भाई डॉट बॉल्स खेलेंगे और एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा क्लीन बनाएंगे, तो ये तो अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, इसीलिए फेयर प्ले अवार्ड जीत जाती है चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा। हाँ, ये अब मुझे समझ आ गया, फेयर प्ले अवार्ड में भाई नंबर 1 है चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए, बढ़िया बढ़िया बात है ये तो। इस चीज़ को मैं मानते हुए और ये अजम्पशन करते हुए कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो इस वजह से इतनी सारी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और कोई इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं पावर प्ले में, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई जो हम टीम जिसको सपोर्ट करते हैं वो उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि भाई चलो हवा साफ करेंगे, पूरे देश की हवा साफ करेंगे, बढ़िया कर देंगे मौसम एकदम। पथेटिक परफॉर्मेंस दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की फिर से, और राजस्थान रॉयल्स ने हरा दिया है चेन्नई सुपर किंग्स को। राजस्थान रॉयल्स जो अपने 2 मैच हारी थी शुरू के, और चेन्नई सुपर किंग्स जो 1 मैच हारी 1 मैच जीती। लिहाजा इस मैच के रिजल्ट के बाद दोनों ही टीमों ने 3 मैच खेल लिए हैं और दोनों ही टीमों का एक एक विन है। बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की। बहुत पॉइंट्स हैं उसमें बात करने के लिए, और ऑब्वियसली जो मैंने शुरू में बोला वो सरकास्टिकली बोला है। काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस है चेन्नई सुपर किंग्स के, प्रॉब्लम्स आर ऑल ओवर द बोर्ड, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं पहला मैच जो हुआ सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सनराइजर्स हैदराबाद का दोस्तों एक बबल जो है वो बस्ट हो चुका है कहीं ना कहीं। पिछले 2 मैच में जो थ्रेट था उनका वो ख़त्म हो चुका है, और ऐसा नहीं है कि सनराइज़र्स अब यहाँ से कुछ अच्छा नहीं कर सकते या वो उस तरीके की बैटिंग नहीं करेंगे जिस तरीके की हमको उनसे पहले मैच में देखने को मिली थी राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट। करेंगे, उनका अप्रोच सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो दिल्ली कैपिटल्स ने बता दी है और एलएसजी ने बता दी थी पहले मैच में स्पेशली, कि अगर आप अपने बेसिक्स को फॉलो करेंगे, कल के मैच के रिव्यू में भी मैंने यही कहा था, गुजरात टाइटंस वर्सेस मुंबई इंडियंस का जो रिव्यू था, कि यदि आप अपने बेसिक्स को सही से फॉलो कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि कहां पे क्या बॉलिंग करनी है, कैचेस आप अपने पकड़ रहे हैं, तो आप इस टीम को फंसा सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक सवाल ये उठता है कि यार सनराइजर्स हैदराबाद के जो प्लेयर्स होते हैं वो आते ही पैरी बॉल से मारना शुरू कर देते हैं और उनकी बैटिंग उनको ये करने के लिए अलाउ करती है। क्या होगा उस दिन जिस दिन ये सारे बैट्समैन जल्दी आउट हो जाएंगे, या किसी दिन ये वर्क नहीं किया, जल्दी आउट हो गए रन बनाने के चक्कर में, कुछ खराब शॉट खेल दिए, तो ये होगा जो आज हुआ है। अच्छे बैटिंग पिचेस पे अगर आप 160 170 बनाते हैं, सामने आपके दिल्ली कैपिटल्स है, उनकी टीम भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, उस बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 163 तो इनफ होने ही नहीं वाला था। तो जिस दिन सनराइजर्स हैदराबाद की बैटिंग क्लिक नहीं करेगी, जहां पर उनके प्लेयर्स रैश शॉट्स खेल के अनलकी तरीके से आउट हो जाएंगे, बाउंड्री पे उनके अच्छे कैचेस ले लिए जाएंगे, ये होगा जो इस मैच में हुआ है। और जिस दिन उनकी बैटिंग चली तो वो होगा जो राजस्थान रॉयल्स वाले मैच में हुआ, और जिस दिन उनकी मिलीजुली परफॉर्मेंस होगी तो उस दिन वो होगा 190 बनेंगे जो एलएसजी के मैच में हुआ। बेसिकली सनराइजर्स हैदराबाद के पास वैसी बॉलिंग नहीं है जो एक फ्लैट डेक पे सामने वाली टीम के रन्स रोक ले, तो हेंस उन्होंने अपनी टीम ऐसे बनाई है कि हम मारेंगे 260 270, दम है तो बना लो, जो उन्होंने किया भी पहले मैच में। तो मैच की जब शुरुआत हुई तो ऑब्वियसली अभिषेक शर्मा को जिस तरीके से खो दिया उन्होंने, ट्रेविस हेड ने मारे 2-3 चौके शुरू में, अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। जैसा मैंने कहा कि अनलकी रहे, कन्फ्यूजन हो गया। देखिए, रनआउट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकती है, तो उस लिहाज से मैं कहूँगा कि अभिषेक ने कोई ऐसा कोई ख़राब शॉट नहीं खेला या कुछ गलत नहीं किया, वहाँ पे वो रनआउट हो गए। हाँ, मिक्सअप हुआ वहाँ पे, शायद अगर वो ट्रेविस हेड को ट्रस्ट करते तो मे बी वो रनआउट नहीं होते, रुक गए वो, तो इस कारण वो रनआउट हो गए। उसके बाद ईशान किशन थर्ड मैन पे कैच हो गए, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब शॉर्ट सिलेक्शन की हम बात करते हैं, बॉल ज़मीन पे रखी है, जो उन्होंने फर्स्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा किया था, जिस तरीके से वो आए थे ना, और स्ट्रेट बैट से स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे शॉट्स खेल रहे थे। यहाँ पे वो थर्ड मैन पे कैच हो जाते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स उनका कैच ले लेते हैं। उसके बाद देखिए
आते ही पहली बॉल से अटैक करना है, नीतीश रेड्डी खराब शॉट सिलेक्शन ही गलत है आपका, तो एक आसान सा कैच अक्षर पटेल को दे दिया और मिचेल स्टार्क ने पावर प्ले में ही कमर तोड़ दी थी सनराइजर्स हैदराबाद की। और सबसे बड़ा विकेट था जब ट्रेविस हेड 37 रन पे आउट हुए। ट्रेविस हेड जब आउट हुए 4.1 ओवर में 37 पे 4 स्कोर था उनका, और वहां पर मुझे लगा था कि अब बड़ा मुश्किल। लेकिन अनिकेत वर्मा और क्लासन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, और अनिकेत वर्मा का भी कैच उछला था दोस्तों, जब 50 पे 4, 51 रन पे 4 विकेट थे, अक्षर पटेल गेंदबाजी कर रहे थे। आई थिंक अभिषेक पोरल से वहां पे कैच छूटा अनिकेत वर्मा का, अगर वो कैच भी वहां हो जाता तो ये जो 163 बने हैं एसआरएच के, ये भी नहीं बनते। आई थिंक ये टीम 130-140 पे पैक हो जाती। लेकिन वहां से फिर अनिकेत वर्मा और क्लासन ने काफी अच्छी बैटिंग की। अनिकेत वर्मा से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ, और जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स लगाए, काफ़ी क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल हैं। और ये जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी इनमें बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स ने, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स ने इम्प्रेस कर दिया है। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, लास्ट सीजन ही देख लिया था इनको, तो प्रियांश आर्या हो गए, विपराज हो गए दिल्ली कैपिटल से, इसके बाद अनिकेत वर्मा की हम बात कर रहे हैं। जीशान अंसारी की मैं बात करूंगा, जब एसआरएच की बॉलिंग पे आऊँगा, तो उन्होंने भी काफ़ी इंप्रेस किया। आज अपना पहला मैच खेल रहे थे इस सीज़न का एसआरएच के लिए, तो अच्छी वहाँ पे पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर क्लासन आउट हो जाते हैं 32 रन पे, उसके बाद ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन आता नहीं है। लोअर मिडिल ऑर्डर से थोड़े बहुत रन्स बनाते हैं वहाँ पर अनिकेत वर्मा, और 74 रन की अच्छी पारी खेलते हैं। जेक फ्रेजर मगर्क उनका एक बहुत बढ़िया कैच ले लेते हैं, तो कुल मिला के ज़्यादा रन नहीं थे। 163 पता ही है, देखिए ऐसे पिचेस पे नहीं है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव टोटल। मोहम्मद शमी इज़ नॉट द मोहम्मद शमी ऑफ पास्ट 2-3 सीजन्स। वो वाले गुजरात टाइटंस वाले मोहम्मद शमी नहीं है ये, जो टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में शामिल हैं, या वर्ल्ड कप वाले मोहम्मद शमी नहीं है। अभी उनको आने में, रिदम में टाइम लगेगा। इवन चैंपियंस ट्रॉफी में मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी से हमको उनकी बहुत ज़्यादा कोई बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिली थी। हाँ, बांग्लादेश वाले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिदम में आने में। मे बी एज द सीजन प्रोग्रेसेस शायद हमको उनका बेस्ट देखने को मिले। तारीफ करनी होगी यहाँ पे मिचेल स्टार की, 5 विकेट लिए फिर से, 3.4 ओवर में 35 रन देके 5 विकेट लिए, और उनको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मुकेश कुमार 2 ओवर में 17 रन ही दिए। अक्षर पटेल अनलकी रहे, उनको विकेट नहीं मिला। मोहित शर्मा 3 ओवर 25 रन। विपराज ने ठीक बॉलिंग की, 2 ओवर में 20-21 रन दिए। कुलदीप भाई व्हाट अ स्पेल, 4 ओवर 22 रन, 3 विकेट, और अनिकेत वर्मा को भी आउट किया। तो सबने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मिचेल स्टार को। और जहां पर आप सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जहां पे उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, और सिर्फ आप अपने लिए ऐसा टारगेट रखते हैं विच इज जस्ट अबव 8 रन पर ओवर, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर जो थोड़ी बहुत कसर थी, आई थिंक फाफ डुप्लेसी ने पावर प्ले में खत्म कर दी। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि जो काम हम एक्सपेक्ट करते हैं जेक फ्रेजर मगर्क से, वो फाफ डुप्लेसी कर रहे थे। लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपना 50 पूरा किया, और जेक फ्रेजर मगर्क अटक गए थे क्रीज पे। मेरा बस एक असेसमेंट है उनका, बहुत अर्ली इनटू द सीजन, लेकिन काफ़ी टाइम से ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं। चाहे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें, चाहे बिग बैश की बात करें, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो बस एक जो चीज़ मुझे लग रही है फ्रेजर मगर्क के लिए, क्या वो एक फ्लैट ट्रैक बुली हैं? क्या जहाँ पर बॉल थोड़ी सी हरकत करती है, या जो जहाँ थोड़ी सी कसी हुई गेंदबाजी होती है जहाँ पे, क्या वहाँ पे वो रन बनाने में असफल होते हैं ज़्यादा, या सक्षम नहीं है ऐसे पिचेस पे जहाँ पे उनको टेस्ट किया जा सकता है? देखिए रेंज ऑफ शॉट्स उनका ज़बरदस्त है, बैट स्पीड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर उनके बॉल मिडिल होती है तो लंबा छक्का ही जाता है, बहुत हाई बैक लिफ्ट है। तो एक जो हिटर में चाहिए होता है ना आपको, एक T20 एक्सप्लोसिव ओपनर में जो चाहिए, वो JFM में सारे ट्रेड्स हैं। बट ये समय बताएगा, ये सीज़न बताएगा कि क्या वो एक ऐसे प्लेयर है जहाँ पे उनको थोड़ा टेस्ट किया जाता है जब, तो वो अटक जाते हैं, क्योंकि स्ट्राइक वो ज़्यादा रोटेट नहीं कर पाते हैं। ही रिलायज ऑन हिज पावर, और पावर प्ले में जहाँ पे फील्ड अंदर होती है, वहाँ पे आपको स्ट्राइक रोटेशन में वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये अभी थोड़ा सा जल्दी है ये असेसमेंट करना कि क्या ये लपोड़ी बाज है, क्या ये फ्लैट ट्रैक बुली है। बट एज द सीजन प्रोग्रेसेस हमें इस पर और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन फिर बाद में केविन पीटरसन, आपको याद हो तो टाइम आउट के बाद केविन पीटरसन आए थे उनके पास, और टाइम आउट में उन्होंने उनसे बातचीत की कि भाई आप थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ द विकेट मारने की कोशिश कीजिए, लूज बॉल्स आएंगी उनको मारिए। तो एक दो कुछ अच्छे शॉट्स लगाए उन्होंने, 38 रन बनाए, तो वहीं पर ही मैच खत्म हो गया था। देखिए लगभग 80 रन बन गए थे 8-9 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के। और फिर उनकी बैटिंग लाइनअप आप देखिए, अभिषेक पोरल, KL राहुल वापस आ चुके हैं टीम में, ट्रिस्टन स्टब्स, मैच वहीं खत्म हो गया। उसके बाद अक्षर पटेल आना बाकी थे, विपराश निगम आना बाकी थे, आशुतोष आना बाकी थे, जो इम्पैक्ट सबके तौर पे यूज़ करती है दिल्ली कैपिटल्स जिनको। तो बहुत डीप बैटिंग लाइनअप, अच्छी बैटिंग लाइनअप,
केएल राहुल ने भले ही 15 रन बनाए हों सिर्फ 5 गेंदों में, लेकिन उनका इंटेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। छक्का मारा लंबा सा एक मोहम्मद शमी को मिड विकेट पे, फिर एक स्ट्रेट ड्राइव मार दिया मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए, और रिस्क ले रहे थे जीशान अंसारी के अगेंस्ट। जिस तरीके से वो शफल करके रूम बना के स्क्वायर लेग पे स्वीप मारना चाह रहे थे, बट लाइन मिस कर गए, बॉल की बोल्ड हो गए। अच्छा लगा देख के कि आते ही मारना शुरू कर रहे हैं। जीशान अंसारी की बात करें तो मुझे बहुत अच्छे गेंदबाज लगे। मुझे लगा कि उनको थोड़ा सा लेट इंट्रोड्यूस किया गया अटैक में। 3 विकेट लिए उन्होंने, फ्रेजर मगक को भी आउट किया, फंसा लिया था उनको, एक उनको बाउंड्री पड़ी थी, लेकिन ब्रेव बॉलर है, फ्लाइट अच्छी देते हैं, कसी हुई गेंदबाजी की। थोड़ा सा उनको और साथ मिल जाता किसी और बॉलर को तो शायद प्रेशर बन सकता था, बट जैसा मैंने कहा कि जब 81 रन बना दिए थे फाफ डू प्लेसी ने आउट होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स के, तो तब तक मैच खत्म हो चुका था। तो बेसिकली हमको आज 2 अनकैप्ड प्लेयर से बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। 2 इंडियन यंगस्टर्स से सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं। अनिकेत वर्मा हो गए बैटिंग में और जीशान अंसारी हो गए बॉलिंग में। तो देखते हैं कि कैसे डेवलप करती है एसआरएच इन प्लेयर्स को। और अंसारी को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक ही कुड बी अ रियली रियली गुड टैलेंट फॉर इंडियन क्रिकेट इन द कमिंग टाइम। अब बात करते हैं एक जो चीज़ जिसकी ज़्यादा मेंशन होती नहीं है, वो ये है कि अगर मैं 2020-21 से बात करूं तो दुनिया में जो सबसे इम्प्रूव्ड क्रिकेटर की अगर आप लिस्ट बनाएंगे कि वो 2020-21 में कैसे थे और आज वो कैसे हैं, तो आई थिंक अक्षर पटेल उस लिस्ट में नंबर 1 होंगे। अक्षर पटेल ने अपनी बैटिंग को तो बिल्कुल ही अलग तरीके से रीइन्वेंट कर लिया। एक रिलायबल टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आप उन तो 1 डाउन भी खेल सकते हैं, वो 2 डाउन उनकी वैसे एक प्लेस हो गई है ओडीआई क्रिकेट में, जब थोड़ा सा मैच फंसता है या लगता है कि उनको भेजा जा सकता है। तो T20 वर्ल्ड कप फाइनल आपको मैं याद दिलाऊं, वो अक्षर पटेल की ही पारी थी जिसने प्रेशर रिलीज किया था जब विकेट खो दिए थे हमने बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अक्षर पटेल ने जिस तरीके से अपनी बैटिंग पे काम किया है और अच्छी टेक्निक से वो बैटिंग करते हैं। अक्षर पटेल को अगर आप वाइट बॉल में देखेंगे ना कुछ समय में, तो बहुत रेयर होता है कि वो मतलब कोई अच्छी बॉल पे आउट होते हैं। वो अच्छी बॉल वो सारी खेल लेते हैं, उनके शॉट सिलेक्शन खराब होता है। क्रॉस द लाइन मारा बोल्ड हो गए, स्वीप मारा टाइम नहीं हुआ, इधर शॉर्ट स्क्वायर लेग पे कैच हो गए, फालतू में कुछ रिस्क लेने की कोशिश की, टाइम नहीं हुई बॉल, कैच दे बैठे। तो इस तरीके से वो आउट होते हैं। बहुत अच्छी बॉलों पे वो आउट नहीं हो रहे, शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से आउट हो रहे, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि आपकी टेक्निक बहुत सॉलिड है एंड इट्स जस्ट अबाउट प्लेइंग द राइट शॉट एट द राइट टाइम। बॉलिंग तो उनकी है ही रिलायबल, बहुत अच्छे बॉलर हैं। फील्डिंग कितनी इंप्रूव हो गई अक्षर पटेल की यार। हर्षल पटेल का क्या कैश लिया अक्षर ने, पटेल ने क्या कैश लिया पटेल का, भाई मजा ही आ गया, नाइस। तो अगर मोस्ट इंप्रूव्ड क्रिकेटर्स की मैं बात करूँ तो अक्षर पटेल ने अपनी क्रिकेट का लेवल बहुत ऊंचा कर लिया। 4-5 लेवल ऊपर के क्रिकेटर हो गए अक्षर पटेल, जो आज से 3-4 साल पहले थे। वो तो बहुत अच्छा लगता है उनको देख के, और जो उनको कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है शायद वो भी उनका बेस्ट निकाल रही है और हमको उनकी शायद अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। तो ये आई थिंक चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं होती उनके बारे में। खैर, दिल्ली कैपिटल्स ने अगेन दूसरा मैच जीत लिया, बहुत अच्छी टीम लग रही है। वंस टू वॉच आउट फॉर आरसीबी के साथ साथ दिल्ली कैपिटल्स भी एक ऐसी टीम है जो मैंने तो अपने टॉप 4 में नहीं, मतलब मेरा ये था कि जो 4th होगा वो पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। मेरे बाकी 3 प्रिडिक्शन में टीम्स थे, CSK, MI और SRH। तो भाई तो बुरी तरीके से जो है बर्बाद जा रहा है प्रिडिक्शंस, बट देखते हैं, अभी भी टू अर्ली इन द सीजन। आरसीबी की हम बात कर चुके हैं, दे आर द टीम टू वॉच आउट फॉर, बहुत ही बेहतरीन टीम है। दिल्ली कैपिटल्स भी बहुत सही जा रही है, और पंजाब किंग्स तो भाई मतलब जो सबसे बैलेंस स्क्वाड है वो तो उनका लगता है। तो मे बी, जस्ट मे बी, हमें इस बार फर्स्ट टाइम विनर देखने को मिल सकता है। अगेन टू अर्ली इन द सीजन दोस्तों, हो सकता है आप आए इस वीडियो पे इस टाइम को टैग करके बोले हाँ भाई बताओ क्या कह रहे थे उस समय, बट हो सकता है इट माइट बी वन ऑफ दो सीजन जहां हमें फर्स्ट टाइम विनर देखने को मिले। दिल्ली, पंजाब, आरसीबी, पता नहीं कौन, कोई भी हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सीएसके की, और जिस तरीके से आज राजस्थान रॉयल्स ने फिर से हरा दिया है सीएसके को। भाई ना बॉलिंग में धार दिख रही है, ना बैटिंग में वो बात दिख रही है, पता नहीं क्या करना चाह रही है ये टीम, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक्सपीरियंस प्रो स्टेप अप नहीं कर रहे हैं। रविचंद्रन अश्विन 3rd मैच इन अ रो खराब परफॉर्मेंस। नीतीश राणा ने इतना बुरी तरीके से डोमिनेट किया रविचंद्रन अश्विन को। हिस्टोरिकली भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो राणा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है अश्विन के अगेंस्ट, लेकिन जो भी अगर कुछ प्रेशर बन रहा है, खलील कुछ कर रहे हैं, नूर कुछ कर रहे हैं, तो अश्विन उस प्रेशर को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हैं, उस प्रेशर को जारी नहीं रख रहे हैं।
वो खराब बॉलिंग हो रही है अश्विन की, लेग साइड में डाल रहे हैं, शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, और जिस तरीके से नीतीश राणा ने पारी खेली, शानदार पारी, 36 गेंदों में 81 रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन पारी। और थोड़ा सा शायद डिसअपॉइंट होंगे वो जिस तरीके से आउट हुए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे थे, 100 बना सकते थे, अपना शतक बना सकते थे। लेकिन अच्छी शुरुआत हुई राजस्थान रॉयल्स की। यशस्वी जायसवाल फिर से फेल हो गए, मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थी इस सीज़न। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे ऑरेंज कैप का दावेदार कौन है, तो मैंने कहा था भाई यशस्वी जायसवाल। ऑरेंज कैप छोड़ी, अभी तो शायद यशस्वी के कुल मिला के 20 रन भी नहीं बने होंगे सीज़न में, जिस तरीके के उनके पहले 3 मैच गए हैं। सैमसन ने 20 रन बनाए, रियान पराग की अच्छी पारी रही, और ये बहुत अच्छा किया आज राजस्थान रॉयल्स ने। रियान पराग को 2 बार नंबर 3 पे भेजा, वो वर्क नहीं किया, तो नीतीश राणा को ऊपर भेजा, और आज आते ही नीतीश राणा ने जिस तरीके की पारी खेली, बहुत ही शानदार। उसके बाद एक पॉइंट था जब 140 रन बन गए थे 14 ओवर में, और मैं आपको टॉस पे ले जाना चाहता हूं। जब टॉस जीत के बॉलिंग की चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो रियान पराग से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीतते तो आप क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम भी बॉलिंग करते, क्योंकि यहाँ पे चेस करना आसान है, रिलेटिवली ड्यू सेटन हो जाता है। अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मैंने इनकी आरसीबी वाले मैच के बाद भी बात की थी, इनके पास बैटिंग ही नहीं है। तो अगर ये 150 160 तक किसी टीम को रोक लेते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, 150 160 पे अच्छा चांस है इनका जीतने का। जहां पे वो 70 80 हो जाता है, वहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता इस बैटिंग लाइनअप को देख के कि क्या ये एक्चुअली में चेस कर सकते उतना बड़ा टोटल। अब जब 140 रन थे 14 ओवर में, और हेटमायर आने बाकी थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, मुझे लगा था कि ये मैच तो यहीं ख़त्म हो गया है। 200, जहाँ पे 190 200 बना है राजस्थान रॉयल्स का, मैच वहीं पे डन हो जाएगा। लेकिन वहाँ से अच्छा कमबैक किया चेन्नई सुपर किंग्स ने। पथिराना ने फील्डिंग खराब की, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने अच्छा कमबैक करवाया चेन्नई सुपर किंग्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट के 6 ओवर में सिर्फ 42 रन बना सकी राजस्थान रॉयल्स, जिसका मतलब ये था कि 182 पे उनकी पारी खत्म हुई। अब आप फिगर्स पे नजर डालेंगे तो आज फिर से रविंद्र जडेजा ने अपने 4 ओवर पूरे नहीं किए कोटे के, और रविंद्र जडेजा इसलिए गेंदबाजी कर रहे थे कि लेफ्टी बल्लेबाज नीतीश राणा सामने बैटिंग कर रहे थे। नीतीश राणा के आउट होते ही उनको वापस अटैक में लगा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि डैमेज जब तक हो चुका था, और पहले शायद लाया जा सकता था रविंद्र जडेजा को। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी बॉलिंग में। आज अगर आप अश्विन के फिगर्स देखेंगे, नीतीश राणा को आउट ज़रूर किया, लेकिन 4 ओवर में 46 रन दे बैठे। नूर इफेक्टिव हैं ही, नूर तो उनके सबसे मेन और बेस्ट प्लेयर लग रहे हैं मुझे, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। खलील शुरुआत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर रन दे बैठते हैं। खलील का अगर आप देखेंगे ना, ट्रेंड है, फर्स्ट हाफ ऑफ द ओवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन लास्ट में फिर वो चौका खा लेते हैं 1 2, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते मोमेंटम जो होता है ना। तो बॉलिंग में मिला जुला सा प्रदर्शन मैं कहूंगा, लेकिन मॉडर्न T20 खेल रहे हैं भाई आप मॉडर्न T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, आप 180 190 नॉर्मल अकरेंसेज हैं, तो आपकी बैटिंग में दम होना चाहिए इस रन बनाने का। अब बैटिंग की बात करते हैं भाई। बैटिंग की शुरुआत हुई, जोफ्रा आर्चर 2 मैच से बहुत भर भर के रन खा रहे हैं। तो भाई ऐसा तो नहीं था ना कि उनको अगर आप भरोसा दे रहे हैं और ये कोई 9 से किया है कि ये कमबैक नहीं कर सकता। पहला ओवर आप देखिए, पहले 2 ओवर देखिए, हवा ही नहीं लगी सीएसके के बल्लेबाजों को कि हो क्या रहा है। रचिन रविंद्र का विकेट गिरा पहले ओवर में, आधी उनकी टीम, आधी कमर वहीं टूट गई। 3 बैट्समैन हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बाद, तीन प्लेयर हैं, रचिन, ऋतुराज और शिवम। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। इनमें से अगर एक आपका पहले ओवर में बिना रन बनाए आउट हो जाए तो 33% बैटिंग आपकी खत्म है। तो रचिन वहां गए, खत्म मामला, मैटर ओवर। राहुल त्रिपाठी फिर क्रीज पे अटक गए, ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पे अटक गए, शायद उनके एल्बो में चोट लगी थी एक गेंद से, तुषार देशपांडे की, तो शायद उससे कुछ फर्क पड़ा था। बट लेकिन 3 ओवर में 5 रन शुरू के पावर प्ले में आप बहुत सारे क्रिकेट मैचेस नहीं जीतेंगे अगर आप 3 ओवर में 5 रन बना रहे हैं। तो बाकी 3 ओवर में रन बनाए अच्छे, 42 रन बने पावर प्ले में, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा कोई स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, ना कोई चांसेस लिए जा रहे थे। राहुल त्रिपाठी भी फिर आउट हो गया थोड़ी देर के बाद। अब आ गए आखिरी पेयर, ये आखिरी रिकग्नाइज्ड पेयर था चेन्नई सुपर किंग्स का। आप बोलेंगे क्या बकवास कर रहे हो यार, जडेजा बचे थे, ओवर्टन बचे थे, धोनी बचे थे। भाई यही था, इसी पेयर पे था मैच पूरा, ऋतुराज और शिवम दुबे पे। अगर ये डीप ले जाते तो शायद फिर जडेजा, धोनी और ओवर्टन मिलके कुछ कर लेते। लेकिन अगर 8-9 ओवर पहले ये इनमें से कोई भी आउट हो जाए तो फिर एक जो रह जाएगा, या तो गायकवाड़ आउट हो जाते तो दुबे रह जाता है, या दुबे जैसे आज आउट हुए, रियान पराग ने बहुत ही खतरनाक कैच पकड़ा उनका। तो वो जो एक बचेगा ना बल्लेबाज, दुबे या गायकवाड़ में से बीच में, उसके अकेले की बस की नहीं है कि वो ले जाए पूरा मैच। तो ये तो आखिरी पेयर था। अब आप देखिए ना, 2 विकेट गिरे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, ठीक है, दोनों ओपनर, रचिन
और त्रिपाठी, और आप अपनी आखिरी बैटिंग पेयर पे आ गए हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे आपको ना स्क्वाड प्लानिंग का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे पंजाब किंग्स हैं, अब उनके अगर 2 विकेट गिरे ना तो पता है कौन बैटिंग कर रहा है? श्रेयस अय्यर और अजमतुल्ला उमरजई। उसके बाद आने कौन कौन बाकी है? मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को येंसन, शशांक सिंह, सूर्यांश हेगड़े। कैसी बैटिंग लाइनअप है भाई ये! और इसमें आपको एक इम्पैक्ट सब और मिल जाए तो और आपकी बैटिंग लाइनअप डीप हो जाती है। सेम गोज फॉर दिल्ली कैपिटल्स। अगर उनके 2 विकेट गिरे हुए हैं तो उनके लिए बैटिंग कौन कर रहा है? अभिषेक पोरल और केएल राहुल। उसके बाद उनके आने बाकी ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विपराज। उसमें एक इम्पैक्ट सब आप और डाल दीजिए, अक्षर पटेल लाने बाकी हैं। तो भाई ऐसे होती है बैटिंग लाइनअप्स यार। ये नहीं कि आपके 2 विकेट गिर गए और फिर आप पूरा मैच आपका दुबे और ऋतुराज गायकवाड पे आया हुआ है क्योंकि आपको भरोसा नहीं है कि अश्विन, जडेजा और धोनी वगैरह क्या करेंगे। तो मैच वहीं खत्म हो गया था दोस्तों, जब शिवम दुबे आउट हुए। और लास्ट में फिर वही है, जडेजा कोशिश कर रहे थे, जडेजा इज नॉट इन इज प्राइम। धोनी के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ। चलिए आज अच्छा लगा ऊपर आए, थोड़ी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की, रन भी बनाए, बट जब तक बहुत देर हो चुकी थी, कुछ बचा नहीं था। ओवरटन को जडेजा से ऊपर भेज देते तो कुछ चीज़ें, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाले चक्कर में जडेजा को ऊपर भेज दिया। तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं। डेविन कॉनवे को आना पड़ेगा इस टीम में, चाहे रचिन को बैठा दो आप, क्योंकि रचिन से भी तेज रन नहीं बन रहे हैं। विजय शंकर को आप खिला रहे हो, वो जो नंबर 5 पे खेल रहा है ना बल्लेबाज, शिवम दुबे के बाद, वो तो वॉकिंग विकेट लग रहा है मुझे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। ना दीपक हुड्डा पे आप रिलाय कर सकते हैं, ना विजय शंकर पे आप रिलाय कर सकते हैं। तो वहां पे आप, हो सकता है विजय शंकर को खिला दें, एक आप रचिन की जगह कॉनवे खिला दें, या अंशुल कंबोज खिला दें अश्विन की जगह। ब्रेव डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये सीजन तो गया चेन्नई सुपर किंग्स का। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स जैसी एक एक्सपीरियंस फ्रेंचाइजी ऐसी चीज़ें कर रही है। कोई एक्सप्लोसिव बल्लेबाज नहीं लग रहा है, किसी भी तरीके की इंटेंट नहीं दिख रही बैटिंग में, और सेम गलतियां बार बार दोहराए जा रहे हैं। मे बी ये मैच जल्दी आ गया उनके लिए, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। 3 दिन में 2 मैच खेल लिए, अगला मैच थोड़े टाइम बाद होगा, तो शायद बेहतर हमको अप्रोच देखने को मिले चेन्नई सुपर किंग्स से, स्पेशली इंटेंट इन द पावर प्ले। डेविन कॉनवे का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये पूरे देश की हवा साफ करे बिना नहीं मानेंगे। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कितने पेड़ लगाएगी चेन्नई सुपर किंग्स? आई डोंट नो, बट देखते हैं भाई आगे क्या होता है, बताइएगा। अगेन ऋतुराज के आउट होते ही शोर मचने लगा, धोनी आ रहे थे, पता नहीं कब सुधरेगा ये फैन बेस, आई डोंट नो। बट जो भी आपकी राय है प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के मैच के क्या प्रेडिक्शंस है बताइएगा। मिलते हैं शाम को, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।